जय माता दी। नवरात्रि के 9वें दिन नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री और महानवमी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, भोग और आरती। चैत्र नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं आज के दिन माँ की उपासना पूरे विधि विधान से करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता तो यह भी है कि माँ की पूरे विधि विधान से पूजा करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए देव, गंधर्व, ऋषि, असुर सभी इनकी पूजा करते हैं। जाने माँ सिद्धिदात्री से जुड़े रोचक तथ्य, माँ सिद्धिदात्री की सही पूजा विधि, माँ सिद्धिदात्री की पूजा का शुभ मुहूर्त, माँ सिद्धिदात्री का पसंदीदा रंग, माँ सिद्धिदात्री के लिए भोग और मंत्र, माँ सिद्धिदात्री की मशहूर आरती, माँ दुर्गा का मंत्र। माँ सिद्धिदात्री से जुड़े रोचक तथ्य, भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व शामिल हैं। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम मिला, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बना। हिमाचल का नंदा पर्वत इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और नवनिधि बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की सही पूजा विधि। इस दिन माँ की पूजा अर्चना करने के लिए विशेष हवन किया जाता है। यह नवरात्रि का आखिरी दिन है, तो इस दिन माँ की पूजा अर्चना करने के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। इस दिन भी बाकी दिनों की तरह सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माँ की मूर्ति रखकर आरती और हवन करें। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति दें। इसके बाद माँ के नाम से आहुति दें। बता दें कि दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक के साथ माँ की आहुति दी जाती है। देवी ते बीज मंत्र ओम हैं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः का 108 बार जप करके आहुति दें। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का शुभ मुहूर्त नवमी तिथि 29 मार्च को रात 9:07 से शुरू हो जाएगी और 30 मार्च को रात को 11:30 तक रहेगी। यानी 30 तारीख को पूरे दिन सुबह सूर्योदय से लेकर रात को 11:30 बजे तक नवमी रहेगी। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 पर शुरू होगा और 5:28 पर समाप्त हो जाएगा। माँ सिद्धिदात्री का पसंदीदा रंग। माँ सिद्धिदात्री का पसंदीदा रंग गुलाबी है, जो प्रेम और ताजगी का प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री के लिए भोग और मंत्र। दुर्गा नवमी पर भक्त माँ सिद्धिदात्री को नारियल, खीर, पुआ और पंचामृत का भोग लगाते हैं। इस दिन भक्त कन्या भोज या कन्या पूजा भी करते हैं और देवी को प्रसाद के रूप में पूरी, हलवा, खीर इत्यादि समर्पित करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री की मशहूर आरती है।
महागौरी दया कीजे, जग जननी दया कीजे। उमा रमा ब्रह्माणी अपनी शरण लीजे। गौरवर्ण अति सोहे वृषभ की असवारी, श्वेत वस्त्र में मैया लागे छवि प्यारी। महागौरी की आरती करें और सिद्धिदात्री का ध्यान करें। तो इस प्रकार आरती करके माता को प्रसन्न करें। और इस दिन दुर्गा जी का बीज मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनात्रयभूषिताम् पातु न सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। ज्वाला कराला मृत्युमाग्रसेसुरा सुदानं त्रिशूलं पातु नो भीतर्भद्रकाली नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिन महानवमी का महापर्व भी है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं उसी प्रकार प्रभु श्री राम जी के प्राकट्य के दिवस में रामचरित्र व्रत मनाए धूमधाम से। गीत आरती का गायन करें और श्री रामचरित मानस में बालकांड का 190 दोहा से आगे की जो चौपाई है उसका पाठन और श्रवण करें। इस प्रकार है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभिबह बाहु, हर्षित सुर शांतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, श्रवहि सकल सरिता मृत धारा। सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साझि विमाना। गगन विमल सांकुल सुर जूथा, गावै गुण गांधर्व बरूथा। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन दुदुम्बे बाजे। आस्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह बिनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला। नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरे, स्तुति तोरी। कहीं विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना। वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर। सब गुण आगर, जहि गावहि सुति संता। सो मम हित लागी, जनय अनुरागी। भयउ प्रगट श्रीकंता,
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उरसो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु सुकाना, चरित बहुद विधि कीन चह, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कि जैसे सुलीलायति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगा वही हरिपद पावहि, ते न परहि भवकूपा, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे प्रभु श्री राम। माता ने जब प्रार्थना किया कि नहीं, आप शिशु लीला कीजिए, वो सुख परम अनुपा सुंदर मेरे को अति प्रिय है, तो प्रभु ने छोटे से राजा के बालक का रूप धारण करके रोदन, वही नर चरित्र बालक का चरित्र किया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। तो जैसे बच्चा जन्म लेता है वो रोता है, उसी प्रकार प्रभु ने ऐसी माया की, मनोहर लीला की। प्रभु का पूरा चरित्र हमको आदर्श और जीवन निर्वाह का उत्तम मार्ग प्रदान करता है, इसीलिए उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और इस दिन कन्या पूजन करके, अब चूंकि पूरे दिन रामनवमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह व्रत का पालन कीजिए और कन्या पूजन करके हवन कर सकते हैं। शाम के समय कलशा थोड़ा सा खिसका दें और प्रार्थना करें, लक्ष्मी गणेश कुबेर स्थापित रहें, यहीं रहें, आशीर्वाद प्रदान करें। बाकी अन्य आवाहन किए हुए आवाहित देव अपने अपने लोक को प्रस्थान करें जब, और वहां से ही कृपा प्रदान करते रहें। और पूरे दिन, अगर पूरे दिन रामनवमी के उपलक्ष्य में मनाते हैं तो सुबह दशमी के सुबह पारण कर लें, नहीं तो फिर चौथे चरण में, नवमी के चौथे चरण जो कि 11:30 तक है, तो इसका मतलब 11 बजे, 10:30 से 11:30 बजे के बीच में पारण कर सकते हैं रात्रि, नहीं तो सुबह उठ के स्नान ध्यान करके पारण करें। जय माता दी, जय माई सिद्धदात्री की जय, जय मां बिंदु।